तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ आंसू। तो फिर शांत हो जाओ प्लीज। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी, मैंने खुद इस रास्ते को चुना है। अगर भाई की गलती को छुपाकर उन्हें बचाने की कोशिश किया होता तो खुद को माफ नहीं कर पाता मैं। ये वक्त मेरे लिए मुश्किल जरूर है, पर मैं इसका सामना करूंगा। मैं उनसे प्यार करता हूं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर उन्हें गलती की सजा नहीं मिली तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। भाई, बेटा बेटा बेटा, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? मैम प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मम्मी, ये सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए मॉम। माफी उसे नहीं, किसी और को मांगनी चाहिए तारिक। गलती उसकी है जिसने अपने भाई को खूनी बना दिया। एमिल प्लीज। तुम चिंता मत करो तारिक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मासूम हो, मैं जानता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया मिस्टर अमीर, मैं सब सच बताऊंगा, सब कुछ सच। चलो निहान। भाई दूर रहो, मेरे करीबी मत आना तुम। भाई देखिए, चाहे कुछ भी बात हो जाए, पर आप घबराइएगा नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे जो कहा वो सुना नहीं तुमने? बस करो, इतना झूठ मत बोलो। तुमने मुझे शर्मिंदा किया है और तुमने मॉम डैड को भी बदनाम करने की कोशिश की है। जरा देखो, देखो उनकी तरफ। तुम मुझसे कहते हो तुम मेरे साथ हो, दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। भाई मेरी बात मानिए, सच बता दीजिए। जिंदगी भर खुद को कोसने से बेहतर है कि जुर्म कबूल कर लीजिए। सजा खत्म होने के बाद हम हमेशा साथ में रहेंगे। भाई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, समझ गए तुम? क्या मत करो भाई। मैं तुम्हें आज के बाद देखना नहीं चाहता, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। भाई मुझे तो लगा था ट्रेजेडी सिर्फ हमारे परिवार में है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हुआ, उदास लग रही हो? भाई। डैड। एक बात बताओ, अगर तारिक बेगुनाह है तो तुम इस गलती को आखिर कैसे सुधारोगे? डैड वो बेगुनाह नहीं है, किसी की जान ली उन्होंने। चुप रहो केमाल। उसे देखो, वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा है और ना ही अपनी बात अपने परिवार को समझा पा रहा है। किसी की जान गई है डैड, जान गई है किसी की। आपको लग रहा है कि मैं झूठा इल्जाम लगाऊंगा? क्या मुझे बुरा नहीं लग रहा? अपने भाई के लिए मुझे भी दुख हो रहा है डैड, पर वो गलत है। उन्हें सजा मिलना जरूरी है। देखिए, आप लोग मुझे ऐसा महसूस करा रहे जैसे मैंने कुछ गलत किया है। मेरा बेटा खूनी नहीं है, ना इसका कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है। अब हम फोरेंसिक रिजल्ट का आने का इंतजार करेंगे। पर डैड, भाई ने मुझे सब सच बताया है, मेरे सामने गुनाह भी कबूल किया है। बताइए मैं क्या करता? क्या एक गलत इंसान को सहारा देता? बताइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मुझे आप लोगों ने ही सिखाया है कि गलत इंसान का साथ कभी नहीं देना चाहिए, और अब आप लोग ही ऐसा कर रहे हैं। इंसाफ नाम की एक चीज है और वो सबके लिए बराबर है। आप ही ने मुझे सिखाया ना डैड कि गुनहगार का साथ देने वाला उस गुनहगार का भागीदार बन जाता है। आप ये इसलिए नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि वो आपका अपना बेटा है डैड, पर सच को झुटलाया नहीं जा सकता। सच हो या झूठ, कोर्ट के सामने सब निकल के आ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मॉम, आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? मेरा बेटा खूनी नहीं है। बस कीजिए। आंसू, आप बीच में मत पड़िए। आंसू, आप केमाल को जानते हैं ना? आप तारिक को यूं नहीं बचा सकते। केमाल पूरा सच जाने बिना ऐसा कभी नहीं करता। मुझे केमाल पर सबसे ज्यादा भरोसा है।
उसने सिर्फ वो नहीं किया जो सबसे ज्यादा जरूरी था, बल्कि वो किया जो सही था। बेशक इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन केमाल पर झूठा आरोप लगाकर हम सच्चाई नहीं बदल सकते। सच एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा। अब चलो यहाँ से चलते हैं। डैड, मैं केमाल के साथ थी और हमेशा रहूंगी, और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ। डार्लिंग, मैं उनके साथ जाऊंगी। ठीक है। सबसे मुश्किल चैलेंज है ना मिस्टर केमाल? लेकिन कोशिश अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ज़ैनब, तुम ठीक हो? और तारिक भाई कैसे हैं? मुझे जैसे इस बारे में पता चला मैं फौरन दौड़ा चला आया। अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए केमाल भाई तो बेहिचक कहिए, मैं आपके छोटे भाई की तरह हूँ। तुम्हें पता है उजान, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज चलो यहाँ से। चलो। मैं ये सब किसी के लिए नहीं कर रही। मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एड्रेस बोलो। भाई, मैं आपको समझ सकती हूँ। हम सब शौक में हैं। और आप मम्मी पापा को तो जानते ही हैं। उन्हें अब लगता है कि सारी गलती आपकी है। लेकिन अगर ये सब सच है तो सामने जरूर आएगा। तुम्हें भी यकीन नहीं है ना मुझ पर? किसी को यकीन नहीं है। भाई, जाओ ज़ैनब, अभी के अभी जाओ, जाओ। केमाल, आओ चलो, कुछ खा लो। मुझे कुछ जरूरी काम पूरा करना है आंसू। मिस आंसू, कहाँ हो तुम? आपकी यादों में। बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप जानती हैं कि मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन से निकला हूँ। आपको पिकअप करता हूँ, हम रास्ते में बात कर सकते हैं। आई एम वेटिंग। बताइए, मैं सुन रहा हूँ। या आप चाहें तो मैं शुरू हो जाऊं? केमाल से दूर रहो, उन्हें तकलीफ देना बंद करो। निहान और केमाल का आप कोई लेना देना नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन यही सच है। तुम यकीन नहीं करना चाहती। तुम केमाल को शेयर नहीं करना चाहती ना? और मैं निहान को नहीं शेयर कर सकता। मगर निहान ने मुझसे खुद बात की है। केमाल और मेरे बारे में वो क्या सोचती है, उसने सब कहा है। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है। उसने मुझसे कहा कि वो हम दोनों को खुश देखना चाहती है। इसका मतलब ये कि निहान या कोई और अब हमारे बीच में नहीं है। तो निहान से जेलस होकर केमाल को परेशान करना बंद करो। तुम बस मुसीबतों को बढ़ा रहे हो। अच्छा, इसके लिए मुझे शुक्रिया नहीं कहोगी? मैंने तुम दोनों को करीब आने का मौका दिया। तुम्हें और केमाल को एक साथ लाने मैंने कितने महीनों से मेहनत की है। वैसे ये तुमने अपनी बीवी को पाने के लिए किया है। तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता।